अच्छा, सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से अर्चन पूजन अभिषेक। सीधी सी बात यह है प्यारे, अगर जीवन में उदासीनता आ जाए तो महाराज दशरथ ने कहा था, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जाना। आशुतोष बोलो, कहा कि नहीं? उनका क्या नाम है? शंकर जी का एक नाम क्या है? आशुतोष नाम है। तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। आप मुझे, मेरे आर्त को दूर करें, मुझे परितोष मिले। हे आशुतोष, ऐसी कृपा करिए। सावधान, अमावस और सोमवार वहां पर मतगेंद्रनाथ भगवान हैं। कहां? मंदाकिनी के तट पर। ये है भगवान शंकर। सुनते जाओ जरा बात को, अर्थ तो बहुत हैं, तमाम विद्वान हैं, विभिन्न प्रकार से अपने अपने भाव विचार बताएंगे, लेकिन हम आपको इतना सीधा और सरल भाव से जोड़ रहे हैं। भगवान शंकर हैं मंदाकिनी के तट पर, उनका नाम है श्री मतगेंद्रनाथ भगवान। बोलिए मतगेंद्रनाथ भगवान की जय। भगवान राम जब चित्रकूट आए तो श्री मतगेंद्रनाथ भगवान ने ही अगवानी की थी, भगवान राम की, पहले से ही थे वहां। भगवान शंकर ने जिस समय अगवानी की तो भगवान राम ने कहा, बाबा आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। जब मेरा जन्म हुआ तब आप अयोध्या पहुंच गए, मेरा वनवास हुआ तो चित्रकूट में मिल गए। क्यों भाई? जब जन्म हुआ था तो औरों एक कहो ने चोरी सुन गिरिजात दृढ़मति, तोरी काग वसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तो उस समय जब मेरा जन्म हुआ तो बाल लीला से आप जुड़ गए। अच्छा, जब मेरा विवाह हुआ तो वहां भी पहुंच गए आप, जनकपुर में पहुंच गए। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे, आप वहां भी पहुंच गए। और चित्रकूट आया मैं तो आप यहां भी आ गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पिंड नहीं छोड़ूंगा आपका, चाहे जहां जाओ, लेकिन मैं आपके पीछे ही पड़ा रहूंगा। सही बात है। जब चित्रकूट से आगे बढ़े तो याद रखना, भगवान शंकर हनुमान बन करके मिल गए राम जी को। बोलो मिल गए कि हनुमान बन के मिल गए। साथी तो रहे, आज भी देखो सेवा में लगे हैं, राम जी की सेवा में हनुमान बन करके। ईमानदारी से बताओ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। रक्षा कौन कर रहे हैं? राम भक्तों की रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी कर, प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के, हैं भगवान शंकर हो। तो श्री मतगेंद्रनाथ भगवान से जब वार्ता हुई तो उस वार्ता में भगवान राम ने यही कहा कि मेरे पिताजी ने भी कहा था, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। मैं भी कह रहा हूं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। मैं दुखी हूं इस समय, मेरे दुख का निवारण करो। बोले बाबा। श्री मतगेंद्रनाथ भगवान ने कहा, मैं एक ऐसा स्थान बता रहा हूं जिस स्थान पर आप बैठ के तप करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपके कष्ट का निवारण होगा। चित्रकूट में गिरी तो बहुत है, पर्वत ही पर्वत हैं, लेकिन मतगेंद्रनाथ भगवान ने स्वयं ले जाकर के प्रभु राम को उस पर्वत पर स्थापित किया कि इस पर्वत पर आप तप करें, आपके कष्ट का निवारण होगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो याद रखना, भगवान राम जब पर्वत पर, कामदगिरि पर्वत पर भगवान शिव जब राम जी को ले गए, उस दिन अमावस थी। क्या थी? तिथि में अमावस थी। सुन लें, समझते जाना बात को। कौन सा योग पड़ गया?
अमावस का योग, अमावस थी भैया। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे वो सब आ गए कि भगवान आज इस पर्वत पर बैठ गए, इस पर्वत पर बैठ गए। तो जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा थे वो सब आ गए। अच्छा भैया, वो सबने कहा कि जिस पर्वत पर स्वयं भगवान राम बैठे हैं वो पर्वत कितना महिमा मंडित है। तो जितने संत थे सब पर्वत की परिक्रमा करने लगे। किसकी परिक्रमा करने लगे? पर्वत की परिक्रमा करने लगे। अच्छा बोलो, घर में तुलसी होती है तो परिक्रमा करती हो कि नहीं करती हो? तुलसी अगर होती है तो परिक्रमा करती हो कि नहीं करती हो? क्यों करती हो परिक्रमा? तुलसी की महिमा है इसलिए परिक्रमा करती हो। क्यों? ये हरिप्रिया है, भगवान ने इनको स्वीकार किया, इनका वर्ण भी किया है। शालिग्राम भगवान का विवाह किसके साथ हुआ है बोलो? तुलसी जी के साथ हुआ है, इसलिए हरिप्रिया है ये। और शालिग्राम भगवान ने इनका वर्ण किया है। और हमारे यहाँ सनातन की परंपरा में चाहे जितने भगवान मंदिर में बैठे हों, लेकिन याद रखना नित्य प्रति अभिषेक तो शालिग्राम भगवान का ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? चाहे जितने भगवान बैठे हों, पूजन अर्चन सबका होगा, लेकिन सबसे पहले पुजारी बोलो किसे स्नान कराता है? जल्दी बोलो, शालिग्राम भगवान। और बिना तुलसी के नहीं, तुलसी होगी तभी शालिग्राम भगवान का स्नान। बिना तुलसी के शालिग्राम को छूना ही नहीं, ये समझ लेना। तुलसी होगी तभी शालिग्राम भगवान का पूजन होगा, अभिषेक। और तुलसी प्रधान रूप से उन पर चढ़ाई जाएगी। तुलसी की बड़ी महिमा है। ऐसे पर्वत बहुत हैं, लेकिन चित्रकूट में कामदगिरि की महिमा क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, भगवान ने वर्ण किया है। सीधी सी बात यह है कि पर्वतों में भगवान ने दो को ही तो वर्ण किया है। रामा अवतार में कामदगिरि को वर्ण किया है और कृष्ण अवतार में गिरिराज धरण को वर्ण किया है भगवान ने। बोलो किया है कि नहीं किया है? पर्वतों में दो को ही तो वर्ण किया है। किया है कि नहीं किया? जल्दी बोलो। कामदगिरि। तो जब भगवान बैठ गए, भगवान ने स्वीकार कर लिया और तब करने लगे। अमावस थी प्यारे, परिक्रमा शुरू हुई। अच्छा, जैसे परिक्रमा प्रारंभ हुई तो सीधी सी बात यह है कि भगवान कहने लगे कि आज अमावस का पर्व है और मेरे इष्ट भगवान शंकर मुझे ले आए हैं, इसलिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस पवित्र तीर्थ से कि राम की अमासी की उदासी अब पूर्णमासी में परिणित हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है और कुछ नहीं। अमासी की उदासी किस में परिणित हो जाए? पूर्णमासी में ही। इसलिए जब भी अमावस की यही भाव धर्मराज युधिष्ठिर का था कि अमासी की उदासी पूर्णमासी में परिणित हो जाए और दिन सोमवार का पड़ जाए भगवान शंकर का, तो योग बन जाएगा कि नहीं? क्यों? हरिहरात्मक योग कहते हैं इसको। हर मानी शंकर और हरि मानी कामदगिरि। कामद भयगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। सुन लो एक बार, इसको कहते हैं हरिहरात्मक योग। हर मानी शंकर और हरि मानी नारायण, दोनों मिल जाएं तो बोलो भैया सोमती अमावस को दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए? सोमती अमावस को दोनों मिल गए। बोले सोमती अमावस को सोमवार को भगवान शंकर हर और अमावस को कामदगिरि, तो दोनों मिल गए। हरिहरात्मक शिव और राम का एक साथ मिलन हो जाता है सोमती अमावस को। ये विशेष रूप से महिमा मंडित है अमावस, इसलिए विशेष रूप से इंतजार किया था। किसने किया था? स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने, कि मेरी अमासी की उदासी पूर्णमासी में बदल जावे। और हम आज चित्रकूट में इसलिए आए हैं कि कामदगिरि भगवान, जैसे भगवान राम को समग्र शक्तियां प्राप्त हुई थी, साहस प्राप्त हुआ था, संबल प्राप्त हुआ था, उदासीनता दूर हुई थी, समस्या का समाधान हुआ था, अनंत शक्तियां प्राप्त हुई थी और अंधकार से मुक्त हुए थे, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हम भाइयों के सहित, पांडवों के सहित अंधकार से मुक्त हो जावें। इसलिए उन्होंने सोमती अमावस को विशेष रूप से मंदाकिनी स्नान करके कामदगिरि की परिक्रमा की। और भी कारण हैं श्राप से मुक्त होने के लिए, और जाने क्या क्या कारण, तमाम उपाय बताते हैं।
लेकिन मैं तो भावुक हृदय का महात्मा हूं। सीधी सी बात इसमें हरिहरात्मक योग, हरि मानी स्वयं भगवान राम और हर मानी भगवान शंकर। बोलो भाई, भगवान शंकर। अच्छा, और अमावस मानी उदासी, उदासी का मतलब विषाद, उदासी का मतलब विषाद। तो कामद गिर भय राम प्रसादा अवलोकता अपहरत विषादा, विषादा शब्द आया है ना, विषादा। कामदगिरि भगवान के दर्शन। विषाद मानी अंधकार, अंधकार मानी उदासीनता, उदासीनता का मतलब होता है अमास। समझ गए हो कि नहीं? ये उदासी, अमासी की उदासी किस में बदल जाए? पूर्णमासी में बदल जावे। और याद रखना, जब रामावतार के बाद कृष्णावतार हुआ तो वही राम भगवान कृष्ण बने। बोलो, राम जी क्या बने? द्वापर में कृष्ण बने राम जी। अच्छा भैया, कृष्ण बने तो आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग अमावस को श्री राम जी से जुड़ते हैं। और त्रेता के बाद आता है क्या? द्वापर आता है। अच्छा एक बात बताओ, त्रेता के बाद द्वापर आता है, अमावस के बाद क्या आती है? पूर्णिमा। अमावस के बाद क्या आती? पूर्णिमा। तो अंतर, एक पक्ष का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अमावस के बाद ही पूर्णिमा का विधान है। और याद रखना, पूर्णमासी के दिन जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो सीधे सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारी समग्र मनोकामनाओं को गिरिराज भगवान पूर्ण कर देते हैं।